हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर के अंदर हम दूसरे स्ट्रक्चर को कैसे लेकर आते हैं। इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। इससे पहले आप स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझ लीजिए। जैसा मैंने वीडियो एक अपलोड किया है स्ट्रक्चर इन सी, जिसमें कैसे हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसके मेंबर को एक्सेस करते हैं। तो यदि आपको वो क्लियर है तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। एक हम एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर बनाएंगे और एक हम एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ हम हेडर फाइल इंक्लूड करा रहे हैं। वॉइड में अब मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना है। एड्रेस नाम का सबसे पहले बनाना है। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रक्ट एड्रेस, इसमें मैं एड्रेस की फील्ड रखती हूँ। कैरेक्टर कॉलोनी हो जाएगी, कैरेक्टर सिटी हो जाएगा और इंटीजर पिन ले लीजिए आप। ठीक है, पिन हमने फील्ड रख दी इसकी। यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, इसमें मैं एक ही फील्ड ले रही हूँ, कैरेक्टर नेम। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को लेकर आएंगे। एड्रेस नाम के स्ट्रक्चर को कैसे लेके आना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया, एड्रेस और इस टाइप का एड्रेस टाइप का मैं वेरिएबल बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने इस वेरिएबल को डिफाइन किया है जो कि स्ट्रक्चर एड्रेस टाइप का वेरिएबल है। तो इसमें ए में जो डेटा मेंबर है वो कौन कौन से हो जाएंगे, ए डॉट कॉलोनी, ए डॉट सिटी और ए डॉट पिन, जो कि हम किस में लेके आ गए हैं, एम्प्लॉय में। यदि मुझे एम्प्लॉय के वेरिएबल से इन तीनों को एक्सेस करना है तो मैं इस तरीके से कर सकती हूँ। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ई, ठीक है। तो इससे मुझे इस पे एक्सेस करना है तो मैं ऐसे करूंगी, ई डॉट ए डॉट कॉलोनी, क्योंकि ई का डेटा मेंबर कौन है, ए, और ए का डेटा मेंबर कौन है, कॉलोनी। तो ई डॉट ए डॉट कॉलोनी, ई डॉट ए डॉट सिटी, ई डॉट ए डॉट पिन। इस तरीके से हम इस रास्ते से इसको एक्सेस कर सकते हैं इन डेटा मेंबर को। और ये तो चूंकि नेम किसका है, डायरेक्ट मेंबर है एम्प्लॉय का, तो इसे आप कैसे एक्सेस करेंगे, ई डॉट नेम से। ठीक है, सपोज हमने ये इनिशियलाइज कर दिया इसे। सबसे पहले हम नेम दे देते हैं एम्प्लॉय का। इसके बाद जो डेटा मेंबर इसके पास है, कॉलोनी दे दी, नवीन कॉलोनी, जो भी आपको देना है। उसके बाद सिटी दे दी, कैरेक्टर है तो आप कॉमा लगा के डबल कोट में देते जाइए। और पिन जो है इंटीजर है, तो ये सिंपल कॉमा के बाद कोई भी इंटीजर पिन जो आपको है वो डालना है। ठीक है, अब मुझे ये प्रिंट कराना है। अभी मैंने इनिशियलाइज कर दिया ये सभी डेटा मेंबर को। अब मुझे ये प्रिंट कराना है तो मैं ये ऐसे लिखूंगी, प्रिंटफ। सबसे पहले मैं नेम के लिए %s लगाऊंगी, फिर कॉलोनी के लिए कैरेक्टर स्ट्रिंग है तो %s, सिटी के लिए %s और इंटीजर है तो %d। ओके, और इसके बाद आप लिखते जाइए जिसको आपको प्रिंट कराना है। नेम, वेरिएबल का नाम नेम, कॉमा, कॉलोनी, सॉरी नेम चूंकि स्ट्रक्चर सिंपल वेरिएबल नहीं है, स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल का डेटा मेंबर है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे ई डॉट नेम
क्योंकि ये जो एम्प्लॉय है इसका डायरेक्ट मेंबर है, तो इसे कैसे एक्सेस करेंगे हम, ई डॉट नेम। और अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ई डॉट ए डॉट कॉलोनी, ई डॉट ए डॉट कॉलोनी, ठीक है। इसके बाद ई डॉट ए डॉट सिटी, ठीक है। और इसके बाद ई डॉट ए डॉट पिन। इस तरीके से हम ई डॉट ए डॉट सिटी, कॉलोनी और पिन को एक्सेस कर सकते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम खत्म। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए गेट पीएच लगा दीजिए, ठीक है। तो मतलब नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए हम इनडायरेक्टली उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि ई डॉट ए डॉट कॉलोनी, ई डॉट ए डॉट सिटी, ई डॉट ए डॉट पिन। तो ये हुआ आपका नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, तो जरूर से एक लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।